हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेघा एमजली। मे भी आपने मेरी शक्ल पहली बार देखी हो या फिर कुछ लोग मुझे जानते भी हो, क्योंकि पहले भी मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बनाई है रिगार्डिंग द नॉर्थ सेट, अपनी जर्नी के बारे में बताया। और मे भी जो लोग मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता देती हूँ कि दैट आई सिक्योर 549 रैंक इन नॉर्थ सेट 8 एंड नाउ आई एम वर्किंग एज ए नर्सिंग ऑफिसर इन एम्स दिल्ली। मैटर ये नहीं करता कि देखा है आपने या नहीं देखा, मैटर ये करता है कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, किस टॉपिक को लेकर आज मैं आई हूँ आपके पास आपसे अपनी चीज़ें शेयर करने। क्योंकि मुझे भी अब पता नहीं, आई थिंक मैंने अगस्त में ज्वाइनिंग किया था, 8-9 महीने हो चुके हैं एम्स में काम करते हुए। तो मैंने वहाँ पर काफ़ी चीज़ें सीखी हैं जो कि मैं आपके साथ अब शेयर करना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि उतना मुझे तब टाइम नहीं मिल रहा था, बट नाउ आई गेट सम टाइम, क्योंकि अब मैंने चीज़ों को प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया है, हर चीज़ वहाँ की सीख ली है, कैसे क्या काम होता है ना। उसके हिसाब से अपने रूटीन को मैनेजमेंट करना भी सीख लिया, तो कहीं ना कहीं थोड़ा मेरा मैनेजमेंट चल रहा है। तो वही सारे एक्सपीरियंस आई विल शेयर विद यू। और अभी तो वैसे भी चॉइस फीलिंग आने वाली है, तो दिस टॉपिक मे बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि एम्स दिल्ली की टॉक्सिसिटी के बारे में, कि इज़ रियली एम्स इज़ टॉक्सिक, क्या हमारा एम्स सही में टॉक्सिक है। क्योंकि आपने ना कई बार कई जगह सुना होगा कि यार एम्स टॉक्सिक होता है, मत जाओ वहाँ पर, ऐसे ऐसे आपने सुना होगा। क्योंकि जब मैं भी इंटर्नशिप में थी, आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विद यू, ठीक है। जब मैं अपने इंटर्नशिप में थी, मैं सफदरजंग में मैंने इंटर्नशिप किया, तो वहाँ पर ऐसे मेरे भी सुनने में आता था कि एम्स दिल्ली, स्पेशली एम्स दिल्ली इज़ वेरी टॉक्सिक, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, ठीक है। वहाँ पर बहुत काम है, बहुत ज़्यादा ऐसे चिल्लाते हैं, ऐसे मेरे भी सुनने में आता था। तब ऐसा लगता था यार देखते हैं, अभी तो पहले सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद देखेंगे एंड क्या हमें चूज़ करना है, ठीक है। तो उस वक्त हमारा ऐसे था। बट मैंने अभी जब जितने भी महीने यहाँ पर काम किया है, तो मैं यहाँ पर काफ़ी कुछ सीखी हूँ, तो वही आपको मुझे बताना है। देखो, सबसे पहली बात, हम एम्स की बात कर रहे हैं, तो एम्स इज़ अ वेरी बिग टैग। एम्स एक बहुत बड़ा टैग है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एम्स जो है हमारे इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, और एम्स में भी एम्स दिल्ली इज़ द टॉप मोस्ट हॉस्पिटल, है ना। अगर आप देखो, आप इतने बड़े हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे हो, तो वहाँ तो आप काम करोगे ही, वहाँ कितने लोग जाते हो। अभी आप एक बार एम्स की ओपीडी में आना भाई, आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर कितने लोग आते हैं अपने हेल्थ के रिगार्डिंग, अपने इश्यूज़ लेकर, हेल्थ इश्यूज़ लेकर, तो आपको पता चलेगा। तो जब आप इतने बड़े हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, तो काम तो हो गई। अगर आप काम की बात करोगे, काम के रिगार्डिंग कि काम वहाँ पर ज़्यादा होता तो ऑफकोर्स ज़्यादा होगा भाई, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करती हूँ टॉक्सिसिटी की। मैं सिंपल बात करती हूँ, जो मेरा लॉजिक है टॉक्सिसिटी के पीछे, वो ये है कि टॉक्सिसिटी कभी भी ना किसी के हॉस्पिटल के ऊपर डिपेंड नहीं करती। आप कहीं पर भी चले जाओ, चाहे आप सफदरजंग में चले जाओ, चाहे आप एम्स दिल्ली या किसी और एम्स में चले जाओ, या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाओ, तो अगर हम सिंपली टॉक्सिसिटी की बात कर रहे हैं ना, तो टॉक्सिसिटी डिपेंड करती है लोगों के ऊपर, कि वहाँ के लोग कैसे हैं। अब अगर आप मान लो, अगर आप एम्स में जा रहे हो, मे बी आपको कोई एक ऐसा इन्वायरमेंट एरिया मिले जहाँ पर लोग इतने सपोर्टिंग हो, आपका स्टाफ इतना सपोर्टिंग हो कि आपको किसी चीज़ में कोई डिफ़िकल्टी ना आए। तो मेन ये सब चीज़ें ना हमारे आसपास के इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती हैं, हमारे स्टाफ के ऊपर डिपेंड करती है, हमारे इंचार्जेस कहते हैं कैसे, हमारे कलीग्स कैसे हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। अब वही, अगर लोग आपको स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ख़राब मिल जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक बात कह रही हूँ, अब मान लो सफदरजंग में जाते हो, वहाँ पर इतने अच्छे लोग नहीं हैं, ठीक है, तो वो एरिया आपके लिए अपने आप टॉक्सिक हो जाएगा। तब डिपेंड नहीं करेगा कि ये सफदरजंग है एम्स दिल्ली, नहीं, वो एरिया अपने आप आपके लिए टॉक्सिक हो जाएगा। क्योंकि लोग अगर आपको सपोर्ट नहीं करेंगे आपके इनिशियल स्टेज में, व्हेन यू आर कमिंग एज ए फ्रेशर, आपने कहीं काम नहीं किया, तो आपको थोड़ी सी तो गाइडेंस चाहिए होगी, तो उस वक्त आपको चाहिए होगा एक सपोर्टिंग स्टाफ, है ना। तो मेरा मानना पर्सनली ये है कि टॉक्सिसिटी इज़ नेवर डिपेंड ऑन दी हॉस्पिटल, कभी भी हॉस्पिटल के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। टॉक्सिसिटी इज़ ऑलवेज डिपेंड ऑन दी सराउंडिंग पीपल, मे बी वो आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके इंचार्जेस हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं अपनी बात बताऊँ कि अभी आई एम वर्किंग इन ट्रॉमा सेंटर में, मैं काम करती हूँ, तो वहाँ का जो स्टाफ, जिस भी डिपार्टमेंट में मैं गई हूँ, वहाँ का जो स्टाफ है इज़ वेरी सपोर्टिव। जो मेरे कलीग्स हैं, जितने भी नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, दे आर वेरी सपोर्टिव। जब मैं इनिशियली गई थी ना, तो उन्होंने बहुत हेल्प की थी, हर चीज़ के बारे में बताया था, क्योंकि तुम्हें नहीं पता होता उस वक्त क्या चीज़ कैसी है, हर चीज़ के बारे में बताया था। और अभी भी मुझे 7-8 महीने हो चुके हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे हर चीज़ आ गई है। अभी भी कुछ चीज़ ऐसे हैं जो मुझे पूछनी पड़ती हैं, यार मैम ये बता दो, मैम ये बता दो, तो उस वक्त मुझे पूछना पड़ता है। और
वो बताते हैं और दिल से बताते हैं, मन से बताते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई ऐसे आपको चिढ़ करके बता देगा, बट वो बहुत अच्छे से बताते हैं। और रही बात हमारे सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की, इंचार्जेस की, तो भाई इंचार्जेस तो थोड़े से होते ही हैं, सबको पता है, वो सीनियर्स हैं तो उनको तो हम क्या ही बोलें। बट अदरवाइज़ माय स्टाफ इज़ वेरी सपोर्टिंग। तो अभी तक मुझे एज सच टॉक्सिसिटी फ़ील नहीं हुई। वो कभी कभी फ़ील हो जाती है। कभी कभी फ़ील कब होती है, जब कोई ऐसे इंसिडेंट्स हो जाए, कभी तुम्हारे ऐसे नोज़ तुम्हारे ऊपर कुछ बोल दिया, तो वो कभी कभी ऐसे फ़ील होता है। और ये सब चीज़ें ना सिर्फ यहाँ नहीं चलेंगी, ये सब चीज़ें ना हर जगह चलेंगी। ऐसा नहीं है कि तुम किसी भी हॉस्पिटल में जाओगे तो तुम आराम से तुम्हें हर चीज़ मिल जाएगी, कोई तुम्हें कुछ कहेगा नहीं। बस तुम्हें हॉस्पिटल में जाते हो ना, तो थोड़ी सुनने की आदत बनानी पड़ती है, क्योंकि तुम्हें थोड़ा तो सुनना ही पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है यार, कभी भी चूज़ करो तो अपने इंटरेस्ट के रिगार्डिंग, बाकी और सारे फैक्टर्स देख लेना, टॉक्सिसिटी को छोड़ देना, क्योंकि वो लोगों के ऊपर डिपेंड करती है। कहीं भी जाओगे वो तुम्हें नहीं पता लोग कैसे मिलेंगे, और किसी भी हॉस्पिटल में कैसे भी लोग मिल सकते हैं। तो वही चीज़ है, इसलिए मैं एम्स दिल्ली को नहीं छोड़ना चाह रही अभी। क्योंकि कहीं मैं भी, अगर मैं कहीं जाऊँ, क्योंकि मुझे ट्रॉमा सेंटर नहीं चाहिए था, मुझे मेन एम्स चाहिए था। मैंने भी सोचा था कि मैं यहाँ से जाऊँ, बट मैं सोचती हूँ यार, कहीं और भी जाऊँगी तो कहीं और अगर अच्छे लोग नहीं मिले तो वहाँ मेरा जीना हराम हो जाए, क्या पता। तो कुछ कह नहीं सकते इस चीज़ का, तो इस चीज़ को तो छोड़ देना। बाकी आप अपने अदर फैक्टर्स देखना एट द टाइम ऑफ चॉइस फीलिंग, कि आपको कौन सा हॉस्पिटल अपनी प्रायोरिटी पे रखना है, कौन सा नहीं रखना। इफ़ यू वांट सम हेल्प फ्रॉम मी, आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। तो अगर हो सके तो, वैसे भी काफ़ी दिन बाद आई हूँ, लाइक कर देना, वरना इट्स ओके, इट्स अप टू यू, अगर सही लगी वीडियो तो। बाकी सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। थैंक यू सो मच गाइज़, और I hope I will make video in future also. So thank you.